तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.5 एनसीईआरटी का सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बहुत कुछ पढ़ा, जिसमें पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होता है? जब भी हमें किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है तो हमें उसके एक इन्वर्सल सेट की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट सेट है क्या? कॉम्प्लीमेंट सेट इज ए डिफरेंस ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड दैट सेट। तो जब भी हमें कॉम्प्लीमेंट किसी सेट की निकालनी होती है तो उसके यूनिवर्सल सेट का होना अत्यंत आवश्यक है। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट डिफाइन कैसे होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इज डिनोटेड बाय A dash and this can be written as this is the collections of all those element of X such that X is the element of U and X does not element of A। A डैश में ऐसे एलिमेंट आएंगे जो U के तो एलिमेंट हों मगर एक एलिमेंट ना हो। और ये डेफिनेशन किसका दिया गया था? दैट इज U माइनस A। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन। इन दिस क्वेश्चन यूनिवर्सल सेट इज गिवन, दैट इज दिस सेट कंटेन्स द एलिमेंट्स फ्रॉम 1 to 9 natural numbers। okay, set A is given 1 2 3 4, set B is given, set C is given, then what is A dash? First of all we want to find out A dash. What is the meaning of A dash? Means U minus A। and what is U minus A? ऐसे एलिमेंट जो U में हो मगर A में ना हो। तो आप देखो 1 2 3 4 U में है और वो A में भी है, तो ये चारों एलिमेंट क्या हो जाएंगे? A भी कैंसल, A भी कैंसल, A भी कैंसल और A भी कैंसल। अब कितने एलिमेंट बच गए U में? 5 6 7 8 9। तो हम यहां लिख लेंगे 5 6 7 8 9। नाउ व्हाट इज B डैश? B डैश मींस U माइनस B। तो हमें कौन कौन से एलिमेंट चेक करने हैं? जैसे यहां देखो 2 यहां पर भी, यहां पर भी 4, यहां पर भी, यहां पर भी, ये कट गया, 6 कट गया, 8 कट गया। कौन कौन से एलिमेंट बच गए? 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। ऐसा हो गया। अब हमसे पूछा जा रहा है A यूनियन C डैश। तो अगर थर्ड पार्ट में पूछा जा रहा है ये यूनियन C डैश, व्हाट इज इट्स मीनिंग? U माइनस A यूनियन C। इसका मतलब ये हुआ हमें इस सेट का यूनियन कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इट मींस वी वांट टू फाइंड आउट U माइनस A यूनियन C। और U आपको क्या पता है? आप यहीं लिख लीजिए U 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एंड व्हाट इज A यूनियन C? A यूनियन C में कौन से एलिमेंट आएंगे? ऐसे एलिमेंट जो दोनों में मौजूद हो, या पहले सेट में मौजूद हो या दूसरे सेट में मौजूद हो। तो सबसे पहले A के सारे एलिमेंट को हमें क्या कर लेना? लिख लेना है। तो जब A के सारे एलिमेंट को लिखेंगे तो 1 2 3 4 लिख लिया। अब C में आओ, C में कौन से एलिमेंट इसके साथ कॉमन हो रहे हैं? 3 and 4। तो 3 and 4 रिपीटेशन में आ जाएंगे, इसलिए 3 4 को लिखेंगे नहीं। C का कौन सा एलिमेंट बच गया? 5 and 6। ये हो गया A यूनियन C। अब हमें क्या करना है? इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो देखो ये यहां है, 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, 6 से 6 कट गया। यहां बचा क्या? 7 8 9। दिस इज द A यूनियन C। तो मेरे ख्याल से इसी तरह से आप लोग A यूनियन B डैश भी निकाल लोगे। A डैश का डैश हमें निकालना है, फिफ्थ पार्ट में निकालना है। पहला काम हमको करना है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ A डैश निकालें, फिर जो आए फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालें। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? A डैश को लिखेंगे U माइनस A। एंड व्हाट इज U माइनस A? U माइनस A इज हियर, यू हैव सॉल्व्ड हियर। व्हाट इज A डैश? दैट इज U माइनस A। एंड देयर वैल्यू इज 5 6 7 8 9। एनी प्रॉब्लम? अब इसका कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब क्या हुआ? अगेन बी सब्ट्रैक्ट U माइनस
5 6 7 8 9। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हो उसको यू में से सब्ट्रैक्ट कर देते हो, सीधा सा मतलब यह है। तो इस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना था जो मेरे हाथ के नीचे दबा हुआ है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना था। तो इस सेट को क्या करेंगे, यू से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यू से हमने इसको क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। एंड व्हाट इज यू, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 5 6 7 8 9। अब देखो 5 6 7 8 9 कट गए, क्या मिला आपको, व्हाट हैपन, you get 1 2 3 and 4, and what is this set, A। 1 2 3 4 is a set named as A। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सेट A। तो ये प्रॉपर्टी में भी आपको बताया गया था कि किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए तो क्या होता है, A होता है। ओके, तो अगर हमसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालो, इट मीन्स बी गेट सिंपली ए, यू डायरेक्टली यू कैन राइट ए डैश ए मीन्स सिंपल 1 2 3 and 4, नो टेंशन। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी माइनस सी। अब देखो बी सेट कहां है, यहां पर है, बी यहां सी यहां, तो बी में 2 है यहां नहीं, 2 ले लिया जाएगा। बी में 4 है यहां है, नहीं लिया जाएगा। यहां 6 यहां है, यहां भी है, नहीं लिया जाएगा। 8 यहां है, यहां नहीं, 8 ले लिया जाएगा। तो b माइनस सी मीन्स 2 8। क्लियर। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, b माइनस सी डैश, व्हाट हैपन, b u माइनस b माइनस सी, व्हाट इज u, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, and what is b minus c, that is 2 8। तो हमें इन दोनों का जब डिफरेंस निकालना होगा तो 2 इसमें है, इसमें भी है, 8 इसमें, इसमें भी है, ये हट गए, ये कट नहीं करना होता है। यू डोंट शो दिस लाइक दिस इन दिस वे, ये तो आपको निकालने के लिए हम बता रहे हैं। तो ये हो गया 1 3 4 5 6 7 and 9, this is the correct answer। Now the question number 2, in this question a universal set is given, u is equal to a b c d e f g h, this is given, find the complements of the following set। तो पहला में दे रखा है a की वैल्यू दे रखा है a b c, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। It means we want to find out the complement of a dash means u minus a। Simple, can you do it? ऐसे एलिमेंट जो u में हो मगर a में ना हो, तो a b c इसमें भी है, a b c इसमें भी है, इसको माइनस कर देंगे, बचेगा क्या, d e f g h। इसी तरह से सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट आप लोग स्वयं करोगे। Now the question number 3, in question number 3, taking set of natural number as a universal set, set of natural numbers को हमें क्या रखना है, यूनिवर्सल सेट। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता, 1 से, 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट तक, ये क्या होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, एज ए यूनिवर्सल सेट राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। There are so many parts, only 11th part is given here। We want to find out the complement of this set। अब बोलो पहले का आंसर, देखो डायरेक्ट आप लिख सकते हो, कहता है कॉम्प्लीमेंट निकालो एक ऐसे सेट का जो कंटेन करता है इवन प्राइम नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स में दो ही तरह के नंबर होते हैं, या तो प्राइम या तो वो इवन नंबर होते हैं या तो ऑड नंबर होते हैं। तो अगर ये इवन नंबर का सेट दे रखा, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है इस सेट में, तो कौन से नंबर आएंगे, ऑड नंबर आएंगे। इट मींस द कॉम्प्लीमेंट ऑफ फर्स्ट सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ फर्स्ट सेट क्या होगा,
is the collections of all those element of x such that x is a odd, n लिख लो, n odd नेचुरल नंबर। ऐसा लिखने में कोई दिक्कत है क्या? डायरेक्टली लिख सकते हो अगर नंबर्स के बारे में ऑलरेडी आप जानते हो तो। दूसरा कहता है x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो अगर ऑड नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट हम निकालेंगे तो क्या हमें मिलेगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेकंड सेट क्या हो जाएगा? x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक, इसका रेसिप्रोकल हो गया। थर्ड पार्ट में कहता है x इज ए मल्टीपल ऑफ 3। अच्छा ये बताओ, वो कहता है x इज ए मल्टीपल ऑफ 3, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 उसने कह दिया, तो उसके कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट आएंगे? उसके कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट आएंगे? जो 3 का मल्टीपल ना हो। तो हम क्या डायरेक्टली लिखेंगे? कोई टेंशन नहीं है, उसमें हमें कोई एलिमेंट को दिखाना नहीं है। प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करो। इसमें कहता है पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। ये एक ऐसा सेट है जो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 रखता है, तो मुझे एक ऐसा सेट लिखना है जो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 नहीं रखता है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, थर्ड सेट क्या होगा? दिस इज द कलेक्शंस ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ एक्स सच दैट एक्स डज नॉट, एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो लिख लो एक्स इज नॉट ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। ऐसा लिख देने में क्या हर्ज है? उसने सेट बिल्डर फॉर्म में दिया, हमने सेट बिल्डर फॉर्म में आंसर दे दिया। बेस्ट है, आसान है। अगले में कहता है x इज ए प्राइम नंबर, तो इसका भी है सेम प्रोसेस पर, क्योंकि फोर्थ सेट का जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो जो हमारे नेचुरल नंबर हैं उसमें 2 तरह के नंबर, जैसे हमने कहा कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो 2 तरह के नंबर कंटेन करते हैं, या तो इवन होते हैं या तो इवन होते हैं या तो ऑड होते हैं। उसी तरह से जो भी नंबर मेरे पास नेचुरल नंबर हैं उसमें या तो प्राइम होंगे या तो कंपोजिट होंगे। तो इसने कहा कि x इज ए प्राइम नंबर, तो हम लिखेंगे क्या? x सच दैट x इज ए सेट ऑफ कंपोजिट नंबर। या ऐसे लिखो, या तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो x इज नॉट ए प्राइम नंबर, सीधे सीधे लिख दो नॉट ए प्राइम नंबर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? फिफ्थ नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल ऑफ 3 and 5। मतलब ऐसे ये जो सेट दे रखा है ये ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन है जो या तो 3 से डिविजिबल है और 5 से डिविजिबल है। 3 और 5 दोनों से डिविजिबल हैं, तो इसका जब कॉम्प्लीमेंट लिखना होगा तो हमें 3 और 5 जो दोनों से डिविजिबल इनको आउट करना होगा। तो हमें क्या लिखना होगा इस केस में? कॉम्प्लीमेंट ऑफ फिफ्थ सेट क्या होगा? x सच दैट x इज 30 एक एलिमेंट है जो 3 से भी डिविजिबल है, और 30 कैसा एलिमेंट है जो 5 से भी डिविजिबल है। इट मीन्स 30 इज एन एलिमेंट व्हिच आर डिविजिबल बाय बोथ 3 and 5, दोनों से डिविजिबल है। तो हमें जब इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना होगा तो उसमें 30 नहीं आना चाहिए। x इज नॉट डिविजिबल बाई 3 और 5, ना तो 3 से डिविजिबल हो और ना तो 5 से डिविजिबल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसने कहा कि x इज ए सेट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर, तो हम क्या लिखेंगे 6 के केस में? 6 सेट, दिस इज द कलेक्शंस ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स such that x is not a perfect square, not a perfect square। इसमें परफेक्ट स्क्वायर होने ही नहीं चाहिए। अगला क्या कहता है? x is a perfect cube, तो इसी की तरह लिखोगे। इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा सेवंथ सेट इज द कलेक्शंस ऑफ ऑल दोज एलिमेंट x is not a perfect cube। Now question number 8th part।
x is such that x plus 5 is equal to 8। यहां पर जो सेट दिया हुआ है 6 में, यहां पर ऐसा सेट दिया है x such that x plus 5 is equal to 8। तो बताओ ये किसके इक्वल हो गया? 3 हो गया ना। x is equal to 8 minus 5, you get only one element, that is 3। तो जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट 6 नंबर का सेट है ना, 8th सेट क्या हो जाएगा? इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? x such that x is a natural number 5 greater than 3, natural number except 3 को छोड़ने के बाद सारे नेचुरल नंबर का सेट क्या होगा? उसका कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि 3 ही माइनस होना है। उसके बाद यहां कहता है इसी आधार पर आप ये सॉल्व कर लोगे। यहां पे लिखा 9th में x is the set 2x plus 5 is equal to 9। जरा सोचो, यहां पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू 9 माइनस 5 4 बाई 2, x की वैल्यू 2 आएगी। इट मीन्स दिस कंटेन ओनली वन एलिमेंट आल्सो 2। ओके, देन व्हाट इज देयर कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट ऑफ 9th सेट क्या हो जाएगा? ये 9th नंबर का सेट है, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? दिस इज द कलेक्शंस ऑफ ऑल दोज एलिमेंट सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 2 को छोड़ करके सारे नेचुरल नंबर का कलेक्शन। 10th पार्ट का कॉम्प्लीमेंट क्या निकलेगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10th सेट। 10th सेट का कॉम्प्लीमेंट बहुत आसान है। इसमें कह रहा है कि ये कौन से नंबर हैं, इस सेट में कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? ऐसे एलिमेंट जो 7 या 7 से बड़े हों। मतलब ये सेट ऐसे एलिमेंट को कंटेन करता है जो 7 या 7 से बड़े हों। तो 7 ऑनवर्ड एलिमेंट को ये रखता है, मतलब ये 7 या उससे बड़े एलिमेंट को ये सेट रख रहा है। तो जब इसमें से इस सेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास बचेगा कितना? 1 2 3 4 5 एंड 6 बचेगा कि नहीं बचेगा? ओके, नाउ 11th पार्ट इज, कहता है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट। तो पहले इस सेट में देखो कौन कौन से एलिमेंट हैं। x इज नेचुरल नंबर, पहली बात तो नेचुरल नंबर होना चाहिए, एंड 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10 होने चाहिए। तो सबसे पहले यहां x की वैल्यू निकालो। तो जब x की वैल्यू निकालोगे तो 2x ग्रेटर देन 10 माइनस 1, 2x ग्रेटर देन 9, x ग्रेटर देन 9 बाई 2, ये हो गया कितना? x ग्रेटर देन 4.5। मतलब ये एक ऐसे सेट का कलेक्शन, ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन है जिसमें ऐसे नेचुरल नंबर लिए जा रहे हैं जो 4.5 से बड़े हो। इट मींस दिस सेट कैन बी रिटेन एज 4.5 के बाद नेक्स्ट नेचुरल नंबर कौन आता? 5। तो 5 6 7 8 9 10 डैश डैश डैश। इट मींस दिस सेट कैन बी रिटेन एज लाइक 5 6 7 8 9 10। ओके, then we want to find out the complement of this part, 11th part। हमको क्या करना पड़ेगा? यूनिवर्सल सेट में से इसको घटा देना होगा। तो यूनिवर्सल सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे जो इसमें नहीं होंगे? तो वो एलिमेंट्स आएंगे कौन कौन से? 1 2 3 4, और इसके बाद के सारे एलिमेंट इस सेट में ऑलरेडी मौजूद हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ द 11th सेट। तो दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to